नमस्कार मेरे भाइयों, आज मेरा सवाल सरकार, हिंदू और हिंदुत्व से है। नागपुर की सड़कों पर हाल ही में जो हिंसा भड़की, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जिस शहर को शांति और संस्कारों की नगरी कहा जाता था, वहां अराजकता का नंगा नाच हुआ। पुलिस पर हमले किए गए, उन्हें पीटा गया, उनकी ही जान लेने की कोशिश हुई। तो मेरे भाइयों, जो तस्वीरें सामने आई हैं वे आंखें खोल देने वाली हैं। सड़कों पर जिहादी भीड़, हाथों में धारदार हथियार, पत्थरों की बारिश और पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। यह कोई आम उपद्रव नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित हमला था। 33 पुलिसकर्मी घायल हुए। डीसीपी स्तर के अधिकारी पर कुल्हाड़ी से वार किया गया। अब सोचिए, जब कानून के रखवाले शिकार हो रहे हैं तो आम हिंदू परिवार कितने असुरक्षित हैं। इतिहास गवाह है, जहाँ जहाँ जिहादी मानसिकता को छूट मिली, वहाँ वहाँ हिंदुओं को शिकार बनाया गया। कभी दिल्ली, कभी यूपी, कभी कर्नाटक और कभी इंदौर और अब नागपुर। यह पैटर्न बन चुका है। पहले भीड़ जुटाना, फिर हिंसक हमला करना और सेक्युलरिज्म की ढाल में छिप जाना। सरकार कह रही है कार्रवाई होगी, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन हम पूछते हैं कब तक? क्यों हर बार हिंदू समाज ही दंगाइयों की मार सहता है? क्यों हर बार हम शांति बनाए रखने की अपील करते हैं, जबकि दूसरी तरफ से सिर्फ नफरत और हिंसा फेंकी जाती है? ये सिर्फ एक शहर की घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। अगर हम अब भी चुप रहे तो कल नागपुर की जगह कोई और शहर होगा, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब प्रश्न यह उठता है, आखिर हम कब तक सहते रहेंगे और कब तक अपनी आंखों के सामने अपने ही लोगों का खून बहता देखते रहेंगे? क्या वक्त नहीं आ गया कि हम संगठित हो, सशक्त हों और अपनी सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित करें? याद रखिए मेरे भाइयों, शांति तब तक बनी रहती है जब तक अन्याय के खिलाफ कोई खड़ा रहता है। मेरा सवाल सरकार से है, क्यों सरकारें हिंदुओं की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेती? क्या हिंदू सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया है? जब किसी और समुदाय पर हल्की सी भी आंच आती है तो सरकारें त्वरित कार्रवाई करती हैं, लेकिन जब हिंदू मारा जाता है तब रिपोर्ट दर्ज कराने में भी समस्या आती है। दंगाइयों को पकड़ने में देर लगती है और जब पकड़े जाते हैं तो उन्हें मासूम बताने की कोशिश की जाती है। देखिए, बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद, ये लोग तो दंगाई है ना, संविधान विरोधी है, देश विरोधी है, इंसान विरोधी है, मानवतावादी विरोधी है। इन लोगों पर तो प्रतिबंध बैंड कर देना चाहिए आजीवन। तो लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी और जोगी जी की हम हिंदू सम्राट, तो हम हिंदू सम्राट। कौन है हिंदू सम्राट? इन दोनों आदमी को सनातन से नहीं है मतलब। क्या ये वही देश है जहां सबका साथ सबका विकास का नारा दिया गया था? अगर सरकार हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकती तो फिर यह कैसी सरकार है? क्या सरकार का दायित्व सिर्फ केवल हिंदुओं से टैक्स लेना है या उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है? अब हिंदुओं को खुद से सवाल करना होगा। अगर सरकार हमारी रक्षा नहीं कर सकती तो हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। हमें संगठित होना होगा, हमें राजनीतिक रूप से जागरूक होना होगा। हमें यह तय करना होगा कि हम सिर्फ चुनाव में मोहरा बनने के लिए नहीं है, बल्कि हमें अपनी सुरक्षा और अपने अधिकारों की आवाज़ को बुलंद करना होगा। जो समाज अपनी सुरक्षा के लिए सरकारों पर निर्भर रहता है, वह एक दिन अपने अस्तित्व की लड़ाई हार जाता है। हिंदू समाज को अब यह तय करना होगा कि वह सिर्फ वोट बैंक रहेगा या अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान के लिए संगठित होगा। मेरे भाइयों, जागो और आवाज़ उठाओ। सरकार से मांग करो कि हर घर हथियार हो, हर घर तैयार हो, ताकि कोई जिहादी, कोई नफरती हम पर आंख ना उठा सके।
आंख उठाए तो आंख फोड़ दी जाए और हाथ काट दिए जाएं। इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू जाग गया है, सनातनी जाग गया है। इसका सबूत है कुंभ मेले में विश्व रिकॉर्ड भीड़। तो भाइयों, इसी तरह जागते रहो और इसी तरह उनके पिछवाड़े सुझाते रहो। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय भारत माता की, जय हिंद।